हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, जैसे जैसे जेईई मेन की फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो मैथ्स का लेवल जो वो अच्छा आता जा रहा है, जैसे 2022 में देखा गया था। बट स्टिल यार अभी भी पेपर में 8-10 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिनमें अगर आप सेलेक्टिव बनो तो इजीली बहुत आराम से उनको जो सोल्व कर सकते हो। नॉट आउट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो वो अच्छी लेवल की भी आ रहे हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स का बच्चों हम डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आपका पेपर अगर आने वाली शिफ्ट में या फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। सॉरी, कुछ क्वेश्चंस इसमें रियली डिफिकल्ट है और कुछ क्वेश्चन जो उनकी कैलकुलेशन लेंथ है, तो सारे क्वेश्चंस को यार ध्यान से देखते हुए जाना, काफी बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। और चैनल पे यार अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि काफी सारा कंटेंट बच्चों यहां पे आपको जेईई के लिए मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, वैसे अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन यार इसकी कैलकुलेशन काफी लेंथी है, तो इसको जनरलाइज कैसे करेंगे उन सब चीजों को आप ध्यान से थोड़ा सा समझते हुए चलना। यहां पे यार एक फंक्शन fx गिवन और बेसिकली उसका कंपोजिशन जो वो आपको फाइंड करना है। तो अगर इसका मतलब मैं सबसे पहले f2x की बात करूं तो उसको भाई हम कैसे लिखेंगे, f of fx। चलिए इसकी कैलकुलेशन मैं आपके लिए अगर एक बार करूं तो ये देखो क्या बनेगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि fx में x जो है उसको fx से रिप्लेस करना है, तो ये बनेगा 3 इंटू में 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 और ये लीजिए प्लस का 3। चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 2x प्लस 3 अगर एलसीएम लेंगे तो ये 9x प्लस का 4x 13x बनेगा बच्चों आपके पास में, और ये यहां से 6 प्लस का 6 12, और नीचे वाला जो पोर्शन है अगर इसकी हम बात करें तो 6x प्लस 6x 12x प्लस का 13। यानी कि एक पैटर्न जो यहां से मेरे को ऑब्जर्व हो रहा है वो तो यहीं पे हो चुका है कि यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपस में इंटरचेंज हो रही है। यहां पे भी हो रही थी, यहां पे भी हो रही है, और f5x जो वो भी आपके पास में इसी टाइप से गिवन है। अगर मैं एक और चीज ऑब्जर्व करूं कि यहां पे f1x में a और b का जो सम था वो बेटा 5 था। अगर मैं यहां पे a और b का सम चेक करूं तो वो 5 का स्क्वायर है। यानी कि मेरे को पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। पैटर्न तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया, बट यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक फाइंड करके हमें अगर ऐसा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम एक बार और फाइंड कर लेते हैं f3x। f3x बच्चों क्या होगा, f of f2x। तो उसको देखो अगर बच्चों हम यहां से फाइंड करें तो ये लिखा 3 इंटू में 13x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 12x प्लस का 13 और ये लीजिए प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 13x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 12x प्लस का 13 और ये लीजिए प्लस का 2। इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो 69x बनेगा, और 69 और ये यहां से 39 बनेगा, और ये यहां से आपके पास में 24, तो ये देखो जरा कितना बन रहा है 63x। और वैसे भी वो दिख रहा है मेरे को, पैटर्न से दिख रहा है वो इससे एक कम बन रहा है, यानी 62 बनना चाहिए। और यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं यार, 36 प्लस का 26 कितना होता है 62 डिवाइडेड बाई 62x प्लस का 63। अब इसके आगे यार आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां पे a प्लस बी की बात करूंगा तो वो 125 यानी 5 क्यूब बन रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा पैटर्न ऑब्जर्व हो चुका है। f1x में a प्लस बी 5 आएगा, f2 में 5 स्क्वायर, f3 में 5 रेज टू पावर 3, f4 में 5 रेज टू पावर 4। तो f5x में a प्लस में b जो है वो बच्चों आपके पास में कितना आएगा 5 रेज टू पावर 5, यानी ये यहां पे k की वैल्यू आएगी। यानी कि अगर आप थोड़ा सा टर्म्स को साथ में एनालाइज करते चलते तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी आप सोल्व कर सकते थे। अदरवाइज अगर आप f5x फाइंड करने जाओगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपके लिए, टाइम टेकिंग क्वेश्चन जो हो जाएगा। बट अगेन ऑब्वियस सी बात है कि एग्जाम में इस टाइप की थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो ये क्वेश्चन नोट आउट थोड़ा अच्छे लेवल का बच्चों यहां पे माना जाएगा। ओके, चलिए यार सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बच्चों एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का यार एक बहुत ही बड़ा सवाल। अगर मैं अगेन कॉन्सेप्ट वाइज अगर इसको रेटिंग देनी हो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बट हाँ कैलकुलेशन यार इसके अंदर काफी लेंदी थी। कैसे इसको सोल्व करना था, क्योंकि देखो पहली चीज तो जब आप लिमिट्स को देखते हो तो लिमिट का सम जो है वो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है जिससे कि आप इसमें कुछ सोच पाओ कि किंग्स रूल या क्वींस रूल कुछ लगाने का। तो मैं काम करते हैं यार, अगर मान लो इसको अलग अलग डिवाइड कर दें तो एक पार्ट तो बन रहा है भाई π/3 से π/2 ये लिमिट थी, sin x देखो कैंसिल आउट, और 3/1 प्लस का cos x वो क्या होता है भाई आपके पास में 1 प्लस cos x को आप 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हो, यानी ये बन गया 3/2 sec स्क्वायर x/2 dx। एक पार्ट। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें π/3 से π/2 और ये आ रहा है बच्चों 2/sin x इंटू में 1 प्लस का cos x dx।
अब आई थिंक ये वाला पोर्शन जो है इसको तो आपको फाइंड करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं फील होगी। इसको अगर मान लो मैं I1 बोल दूं तो ये सिंपली मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट ही कर देता हूं ना, 3 इंटू में 10x/2 यार ये बनेगा आपके पास में लिमिट π/3 से लेके π/2, क्योंकि sec²x/2 को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो उसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ आई थिंक 10x/2 हो जाएगा, 2 टाइम्स है ना, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब अगर ये यहां पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 1 बन गया, और जब π/3 करेंगे तो 1/√3। चलिए एक पोर्शन जो वो तो यार इसका सोल्व हो चुका है, उसका आंसर तो ये आ गया। अब मेन मुद्दा आता है यार इसको सोल्व करना ना, तो इसके लिए देखो मैं यार क्या कर रहा हूं, π/3 से π/2। देखो अब आपके माइंड में क्या आएगा ना, उस चीज को समझते हैं थोड़ा सा कि थॉट प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए। एक तो आप इसमें sin x और इंटू में 1 प्लस का cos x आ रहा है, तो आप इसको 10x/2 वाली चीजों में कन्वर्ट जो वो कर सकते थे, है ना, 10x/2 में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक बार देखो अगर वो चीज देखें तो उससे क्या होगा, 2 अपॉन sin x को अगर मान लो मैं लिखे तो ये आ रहा है बच्चों 2 10x/2 अपॉन में 1 प्लस का 10² x/2, और ये यहां से देखो जरा 1 प्लस का cos x को अगर लिखेंगे तो ये 1 माइनस का 10² x/2, और ये डिवाइड बाई आएगा आपके पास में 1 प्लस का 10² x/2, ये ऐसा बन गया dx, है ना। थॉट प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं, 2-3 तरीके की बातें मैं आपको बताऊंगा। ये लीजिए π/3 से लेके π/2, यहां पे यार आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 प्लस 10² x/2 जो sec² x/2 होता है, sec² x/2 होता है, और ये यहां पे ये भी sec² x/2, तो ऊपर जाके sec² x/2, और एक मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया इसको 1 प्लस का 10² x/2, क्योंकि आप फंडा समझ रहे हो कि मैं 10x/2 से उसको t लेट करने वाला हूं ना बेसिकली। यहां पे अगर इसको यार देखो मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1 प्लस 10² x/2 प्लस का 1 माइनस 10² x/2, तो वो सिंपली 2 बचेगा ना, 2, और एक 2 यहां पे था, तो ये आ गया आपके पास में 4 टाइम्स ऑफ 10x/2, और ये लीजिए dx, आई थिंक एक 2 भी था यहां पे। इससे कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आसानी से चीजें जो वो सोल्व हो रही हैं या नहीं हो रही। यहां पे मैंने क्या किया, 10x/2 जो है उसको हम t लेट कर लेते हैं एक बार के लिए। तो आपको पता है कि भाई 1/2 sec² x/2 dx जो है वो dt के इक्वल आएगा। चलिए तो अब चलिए चेक करते हैं, ये देखो 1/2 यहां पे बन चुका है, देखो ध्यान से 1/2 sec² x/2 dx, तो ये तो पूरा dt हो गया। इसके अलावा क्या बचेगा, इसके अलावा सिंपली इतना सा बचेगा 1 प्लस में t² डिवाइडेड बाई t dt, और x की वैल्यू यार अगर आप π/3 डालोगे तो ये π/6 बनेगा, जो कि 1/√3 है, जब π/2 डालोगे तो ये 1 बनेगा। तो आई थिंक ये तो बहुत ही आसानी से सोल्व हो गया ना, मेरे को लग रहा था कि होगा नहीं इससे। ये ln t हो गया, और ये लीजिए t²/2। अब ये लीजिए यहां पे लिमिट डाल दीजिए 1/√3 से लेके 1, जब यहां पे बच्चों आप 1 डालोगे तो ln1 0, ये लीजिए 1/2, जब आप 1/√3 डालोगे तो ln 1/√3, और ये यहां पे यार आपके पास में बन रहा होगा 1/6। एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि यार ये स्टैंडर्ड है, इसमें आपको ये चीजें अगर आप करते तो आप इसको काफी आसानी से जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। लेकिन अगर मान लो कि कहीं अगर आप इस चीज में अगर थोड़ा सा उलझ जाते कि आप इसको सेकंड मेथड की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, अगर मान लो आप इसको sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो यहां पे देखो sin² x बनता, तो उस केस में जब आप cos x को जब हाँ t लेट करते तो वो देखो ऐसा कुछ बनता, sin² x यानी 1 माइनस का t², और ये बनता 1 प्लस का t। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको बच्चों यहां पे अप्लाई करना पड़ता, जिसमें क्या करते हैं, इसको a/1 प्लस t लिखते हैं, क्योंकि बेसिकली फिर b/1 में 1 प्लस t का स्क्वायर आपको लिखना पड़ता, फिर c/1 में 1 माइनस t, और फिर इसके बाद में abc आप फाइंड करते। तो इस तरीके से भी आप इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन जो उसको सोल्व कर सकते थे। तो ये डिफरेंट एक्चुअल में इसकी अप्रोच जो है वो बच्चों हो सकती है, सारी अप्रोच मैं आपको साथ में बताते हुए चल रहा हूं। ओके, तो यार ये सेकंड क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये गिवन था। चलिए यार नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पे ये एक बहुत प्यारा सा यार सवाल है, इस बार रिमाइंडर के क्वेश्चन जो वो एक्चुअल में अच्छे पूछे जा रहे हैं सारी शिफ्ट में, रिमाइंडर थ्योरम के जो क्वेश्चन है। यहां पे बोला गया 5⁻99 जो है उसको जब 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो जब भी आप रिमाइंडर फाइंड करते हो तो आपकी अप्रोच रहती है कि भाई यहां पे ये वाला जो नंबर है इसको आप कैसे भी करके 11 के मल्टीपल में लेके आ जाओ, यस और नो, है ना, ये आपकी अप्रोच जो वो होती है। अब अगर आप देखोगे यहां से इसको
दो तरीके, अगर मान लो कि प्योरली आप ये चाहते हो कि भाई मैं बाइनोमियल थ्योरम जो है उसकी हेल्प से जाऊं, तो उसकी हेल्प से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि मैं 5 स्क्वायर की बात करता हूं, तो 5 स्क्वायर 25 होता है, जिसको मैं 22 प्लस का 3 लिख सकता हूं। एक तरीका तो ये हो गया है ना। दोनों ही मेथड बता देता हूं ना, क्योंकि आपको जो फिर पसंद आए वो आप यूज कर सकते हो। अगर जैसे मैंने क्या बोला यहां पे, एक 5 को मैंने अलग कर लिया और जो 5 स्क्वायर बचा मैंने उसको 25 लिख दिया, इसकी पावर 49। फिर मैंने क्या किया, इसको 22 प्लस में 3 रेज टू पावर 49 लिखा, डिवाइड बाई 11 किया। फिर मैंने बोला कि भाई यहां से ये आपके पास में 3 रेज टू पावर 49 बचेगा अपॉन में 11, है ना, क्योंकि 20 की पावर चलेगी, वो अंडरस्टूड है, बड़ा सा मैं ज्यादा बताना नहीं चाह रहा हूं, मतलब सिंपली ये चीजें जो है वो तो डिविजिबल हो ही जाएगा, 3 रेज टू पावर 49 बचेगा। अब 3 की पावर में थोड़ा सा अगर देखें तो 3 की पावर 2 9 होता है, वो अगेन 2 में ब्रेक हो जाएगा, जो कि खास फायदा नहीं करेगा। 3 की पावर 3 की अगर हम बात करें तो वो 27 होता है, अगेन इसके क्लोज नहीं है। 3 रेज टू पावर 4 की अगर हम बात करें तो 81, अगेन इसके क्लोज नहीं है। 3 रेज टू पावर 5 की बात करें तो 243 को यार अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो ये 22 बनेगा, 23, यस, ये जो है वो चीज सेट होने वाली है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 3 की पावर 5 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो 3 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर यहां पे 9 कर दिया, और अब कितना बचेगा आपके पास में, यहां पे चेक कर लो जरा, 45, और ये आपके पास में 3 रेज टू पावर 4 बेसिकली और बच जाएगा अपॉन में 11। अब मैं इसको 243 को क्या करूंगा भाई, 1 प्लस 242 रेज टू पावर 9 इंटू में 3 रेज टू पावर 4। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी अब ये सिंपली 3 रेज टू पावर 4 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 11 जो वो बच चुका है। और 3 रेज टू पावर 4 81 इंटू में 5 करोगे तो ये देखो कितना आ रहा है, 405 डिवाइडेड बाई 11। तो यहां से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो चेक कर लेते हैं एक बार ना, 775 6, तो ये 9 यहां से देखो रिमाइंडर जो बच जा रहा है। ये इसका थोड़ा सा लंबा मेथड जो वो हो गया। एक यार अगर मान लो आप साइक्लिक ऑर्डर इनका देखो ना, तो वहां से चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। जैसे कि अगर मान लो कि आप 5 को 11 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 5 बचेगा। 5 स्क्वायर को अगर डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो वो आपके पास में कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर 5 क्यूब को करते हो 125 बाई 11 अगर देखें तो ये देखो कितना बनेगा, 1, और फिर ये रिमाइंडर यहां से 4 बचेगा। अगर हम 5 रेज टू पावर 4 की बात करें, 5 रेज टू पावर 4 कितना होता है, 625। अगर इसको आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर देखो कितना बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 55 75 तो यहां से 9 बचेगा आई थिंक। तो यहां पे भी अभी मजा नहीं आ रहा, बहुत बड़े बड़े रिमाइंडर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि रिमाइंडर 1 आ जाए, 1 सबसे मस्त नंबर होता है। इसको 5 से अगर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 डिवाइडेड बाई 11। अब यहां पे चेक कर लेते हैं, 9 2 92 यानी 88, तो 4 बचेगा, 5 यहां से रिमाइंडर जो वो 1 बच रहा है। 5 की पावर 5 में रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है तो इसका मतलब मेरे को 5 रेज टू पावर 5 की फॉर्म में यार इसको लिखना चाहिए, इंटू में 5 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 11। अब यार देखो यहां से अगर इसको डिवाइड करो, कॉमन सेंस वाला सवाल है एक्चुअल में, है ना, कोई ज्यादा मैथ्स नहीं लग रही है इसमें। तो यहां पे अगर इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बच गया, और 5 रेज टू पावर 4 को जब आप डिवाइड करोगे तो यहां से रिमाइंडर 9, तो 1 इंटू में 9, यहां से भी रिमाइंडर जो वो कितना आ जाएगा, 9, यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा दैट मस्ट बी 9। तो एक ये क्वेश्चन था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट यार, ये भी थोड़ी सी कैलकुलेटिव और थोड़ा सा फंडा जो वो भी अच्छा था क्वेश्चन का, नो डाउट बात करते हैं इसकी। एक इलिप्स आपको गिवन है, बोला गया मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन इज 1, देन फाइंड ई। ऑब्वियस बात है, ई फाइंड करने के लिए अपना टारगेट जो वो बी होना चाहिए, बी जो आपको फाइंड करना है। तो पहली चीज तो ऑब्वियस बात है कि नॉर्मल लिखो। अब अगर नॉर्मल की इक्वेशन मान लो आप डायरेक्टली याद रखते हो भाई स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। बट हाँ, अगर नहीं भी याद होता है तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे या फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा क्या टाइम बचता अगर डायरेक्टली याद होता तो। अदरवाइज आप क्या करते हो भाई, अगर मान लो कि स्टैंडर्ड इलिप्स है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसमें जनरल पॉइंट क्या लेट करते हो, a cos थीटा कोमा b sin थीटा। अब पॉइंट आ गया, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो उसका स्लोप चाहिए, तो यहां से इसको देखो डिफरेंशिएट किया तो 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y y डैश अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y डैश देखो यार बच्चों, यहां से आपके पास में ये आ रहा है माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x अपॉन y।
ये टेंजेंट का स्लोप, अगर हम नॉर्मल के स्लोप की बात करेंगे तो वो आएगा वाई ए स्क्वायर अपॉन में एक्स बी स्क्वायर, और वाई और बी सब्सटीट्यूट कर दो तो बी साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा इंटू में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये देखो आपके पास में यार ये जो बन रहा है ये क्या बनेगा, ए साइन थीटा अपॉन में बी कॉस थीटा। अब लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, दैट इज ए साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा इंटू में x माइनस एक्स वन। तो आप देख पा रहे हो कि थोड़ी सी मेहनत यहां पे ज्यादा हो गई एक्चुअल में ना, a सेक थीटा इंटू में x माइनस में b कॉसेक थीटा इंटू में y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है एक स्टैंडर्ड इलिप्स के नॉर्मल का, तो अगर ये डायरेक्टली याद होता तो आप यहां पे बच्चों 1-1.5 मिनट जो वो अपना बचा सकते थे, यही मैं बात कर रहा था। चलिए ये बात हो गई नॉर्मल लिखने की। अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन की, तो वो देखो कितनी आ रही है डिस्टेंस। डिस्टेंस बनेगी बच्चों आपके पास में मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यार ए जो उसकी वैल्यू तो आपको देखो यहां पे 4 दे रखी है, तो इसका मतलब यहां से ये 4 माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर 4। अब मैं स्क्वायर देखो ऐसा लिख देता हूं एक बार के लिए, चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये डिस्टेंस जो वो आपको मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो 1 दे रखी है मैक्सिमम। ये डिस्टेंस मैक्सिमम कब आएगी, जब इसका डिनोमिनेटर जो वो बच्चों कैसा होगा, मिनिमम होगा, यस और नो। तो अब डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना है। अब डिनोमिनेटर को जरा चेक करना, इसकी मिनिमम वैल्यू आई थिंक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा कैसे करेंगे, देखो 10 में कन्वर्ट कर लीजिए इसको ना, तो 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। यार ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ऐसा लिखा जा सकता है, यस और नो। चलिए इसको अगर हमने देखो ऐसा लिख दिया तो अब ये वाली चीज देखो जरा यहां से कितनी आएगी। अब इसकी अपने को क्या चाहिए था, ओवरऑल डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना था, तो डिनोमिनेटर को मिनिमाइज, तो इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको। इसकी मिनिमम वैल्यू देखो 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम बच्चों आप यहां पे लगा सकते हो, तो ये 4b स्क्वायर यानी 2b, तो ये इसकी वैल्यू जो वो कितनी आ जाएगी आपके पास में 4b, इसकी मिनिमम वैल्यू 4b होगी। और अगर ये 4b लिखते b प्लस 2 का स्क्वायर बन गया, यानी ये 4 माइनस में b स्क्वायर जो है, ये नीचे वाला पोर्शन जो वो क्या बन गया बच्चों, b प्लस 2 का स्क्वायर है ना, b प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये b प्लस 2 हो गया, अंडर रूट में था, इज इक्वल टू 1। आई थिंक यहां तक कोई किसी टाइप का डाउट आपको नहीं होगा। तो ये फाइनली ऐसा आ गया 4 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस 2। मोड कैसे हटा दिया भाई, क्योंकि मोड जो उसके लिए बोला गया था कि b जो वो लेस देन 2 है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो ये आ गया देखो बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी b माइनस 1 इंटू बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू ऑब्वियस बात है नेगेटिव तो हो नहीं सकती भैया ना, क्योंकि b जो वो बेसिकली क्या होती है आपके पास में माइनर एक्सिस जो उसकी लेंथ, तो b की वैल्यू आ गई यहां से 1। और अगर b 1 मिल गया तो सेंट्रिसिटी आई थिंक फाइंड करना अब ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सेंट्रिसिटी होती है भाई 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो ये आपके पास में कितना आ रहा है, √3/2 बन रहा है, 1 माइनस का 1/4, तो ये √3/2 जो वो आपके पास में बन जाएगी। ये फाइनली सेंट्रिसिटी जो फाइंड करनी थी, तो आप अपना आंसर जो मैच कर सकते हो। इस तरीके से बच्चों हम सारी चीजें जो इसके अंदर इजीली फाइंड कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था अगेन यार, ये क्वेश्चन एक्चुअल में इस टाइप का था कि थोड़ा सा अगर क्लिक कर जाता माइंड में ना, क्योंकि कई बच्चों को हो सकता है कि सॉल्यूशन देखने वाला लगे सर यार ये तो आसान सवाल है, मतलब आपने कहां इसको टफेस्ट में ले लिया। तो यार एक्चुअल में ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए आपको, क्योंकि पेपर अगर आप अटेम्प्ट करने जाओगे तब आपको पता चलता है कि टफ क्वेश्चन है या नहीं है ना, क्योंकि वरना पेपर से बाहर आने के बाद तो सारे क्वेश्चन जो आसान ही लगते हैं ना। तो एक्चुअल में इसमें क्या था कि ये जो B और P ऑफ A दे रखे थे ये थोड़ा सा गुमराह ज्यादा कर रहे थे, और ऑप्शन जो थे वो भी इन्हीं के फॉर्म में। मेन जो सवाल था वो तो ये था कि भाई ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। अब इसमें भी एक स्टेप आपको सोचना था। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, ये देखने में आसान लगेगा, कैलकुलेशन करने के बाद तो तुम्हें लगेगा अरे यार सर बहुत ज्यादा इजी ले लिया आप यार इसमें -1 + 1 कर दीजिए सबसे पहली चीज तो,
और इन दोनों को अलग अलग कर दो, तो एक तो इंटीग्रेशन आ रहा है देखो 1/1 माइनस टी डी टी, एक आपके पास में आ रहा है यहां पे मैं माइनस देखो इसमें से अगर बाहर ले लूं, ध्यान से देखना ना, माइनस को अगर बाहर ले लिया तो 1 माइनस टी रेज टू पावर 50 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी डी टी, लिमिट 0 टू ए, लिमिट 0 टू ए। ये बेहद आसान इंटीग्रेशन है, माइनस टाइम्स ऑफ एल एन 1 माइनस टी लिखा हुआ है 0 टू ए, तो ये आ गया भाई माइनस का एल एन ए 1 माइनस ए, और इसी चीज को इसने देखो बी बोला था, तो ये एक तो माइनस बी आ गया आपके पास। अब इसको सोल्व करना है, तो अब देखो यहां पे इसको पी ऑफ ए की फॉर्मेट में लेके आना है। ये वाला एक्सप्रेशन यार आपका बड़ा जाना पहचाना होना चाहिए, अगर नहीं है तब दिक्कत है। तो यहां पे देखो माइनस, ये बेसिकली एक 50 टर्म्स की जीपी का सम लिखा हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर से लेके T49 तक। ध्यान से देखो ये एक जीपी है, क्या इसका सम यहां पे लिखा? जी सर बिल्कुल लिखा। तो बस इसको ही तो इंटीग्रेट करना था यार आपको। तो ये देखो t हो गया प्लस टी स्क्वायर बाई 2 हो गया प्लस टी क्यूब बाई 3 हो गया से लेके t रेज टू पावर 50 डिवाइडेड बाई 50, और ये लीजिए लिमिट डाल दी फिर से 0 से लेके a तक। अब यहां पे देखो जरा माइनस, अगर a डाल देंगे तो क्या ये ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है? जी सर बिल्कुल बन रहा है। तो यही बच्चों इसका फाइनल आंसर था, माइनस में कॉमन ले लीजिए और b प्लस में p टाइम्स ऑफ a। ये बच्चों क्या होगा आपके पास में इसका फाइनल आंसर। ओके तो आई होप कि यार आपको इन क्वेश्चंस में मजा आया होगा। अगर आपको लगता है कोई और भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में जो पूछा गया था वो डिफिकल्ट था, तो वो क्वेश्चन भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जरूर उसका सॉल्यूशन भी बच्चों मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आने वाला हूं। एंड अगेन चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे अच्छे अच्छे कंटेंट जो वो आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।